आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है। मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ और जब भी इंडिया जीतती है तो एक तबका है, इनफैक्ट भारत के अंदर भी है ना, वो ये कहता है कि कहीं ये मैच फिक्स तो नहीं है। और क्या है कि देखिए, जो लोग हैं, मैं उनको नहीं बोलूँगा कुछ भी, ठीक है, जो भारत के लोग हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर पाकिस्तान से फैलती है। और पाकिस्तानी जो है वो क्रिकेट को, देखिए क्रिकेट जो है वो इंडिया की बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है। ओलंपिक्स में भी अब 2028 जो ओलंपिक्स होंगे ना, उसमें भी क्रिकेट इंक्लूडेड है। तो हमको अगले साल तो 2027 फोकस करना, 2028 फोकस करना है। लेकिन वेल पेड इंडिया है ना, या इस तरीके की पिच चेंज हो गई है, या बैट, मतलब अजीब व गरीब बातें बोली जाती है कि मैच फिक्स था। मैं आज आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये सब पाकिस्तान से चलता है, ठीक है। और भारत से ना एक जलन की भावना है, ये पूरी दुनिया में है। तो मैं आपको आज सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। अब अगली बार कोई भी अगर आपको बोले कि ये मैच फिक्स है तो आप ये लेक्चर उसको भेज दीजिएगा, ठीक है। करेंगे एक एक करके बात। और गूगल एआई टूल्स बहुत ही शानदार कोर्स है। तो जितने भी गूगल के एआई टूल्स है आप इसको सीख सकते हैं। 22 मार्च से क्लास शुरू होगी। तो भाई देखो, इंडिया जीती, बहुत बेहतरीन इंडिया ने खेला, शानदार इंडिया ने खेला। 5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट भाई, जैसे ही इंडिया जीती तो वहीं शुरू हो गया कि मैच फिक्स है, या रेडिट पे हो गया, बहुत जगह डिस्कशन हो रहा है। तो भाई एक सिर्फ सवाल है मेरा कि एक बात बताइए कि जब भी इंडिया जीतती है तभी आपको याद आता है? इस वर्ल्ड कप को देखिए, आप कहते हैं कि इंडिया को जिताने के लिए मैचेस होते हैं। मेरे भाई, इंडिया को जिताने के लिए मैचेस होते हैं। साउथ अफ्रीका से इंडिया हार गई थी, यूएसए से भी इंडिया, हालात टाइट हो गए थे शुरुआत में। साउथ अफ्रीका से ऐसा हारी थी इंडिया कि बाहर होने के लाले पड़ गए थे, है ना। नेट रन रेट पर बात आ गई थी। दूसरा पॉइंट, भाई देखो, पाकिस्तान 2022 का फाइनल खेली थी, इंडिया नहीं खेली थी। इंडिया पिछला वर्ल्ड कप हारी थी, राइट। तो मेरे भाई, जब इंडिया जीत रही है तभी इन लोगों को याद आता है। जब इंडिया हारेगी तो धर के गाली देंगे, और जब इंडिया जीतेगी तो इनफैक्ट मैं देखता हूं कि एक लॉबी है जो इंडिया के पीछे पड़ जाती है। उसमें माइकल वॉन भी बहुत आगे रहते हैं, ठीक है। नासिर हुसैन तो भाई मैं क्या ही बोलूं, ये जितने भी लोग हैं ना, ये इंडिया के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब इतनी अंदर से एकदम खुन्नस है इनको कि इंडिया जीत कैसे गई, कैसे जीत सकती है इंडिया, है ना। तो ये क्या दिखाता है? ये आपके अंदर की इनसिक्योरिटी दिखाता है कि आप किस लेवल पर हो, कि आप ये मानने को तैयार ही नहीं हो कि इंडिया जीत रही है। भाई इंडिया कितनी आईसीसी ट्रॉफी जीती आप मुझे बताइए? अभी जीतने लगी ना, क्योंकि अपने इंडिया ने अपने सिस्टम को दुरुस्त किया। भाई इंडिया का बहुत ही सॉलिड सिस्टम है इंडियन क्रिकेट का, और इस तरीके का सिस्टम जो है वो हर खेल में आना चाहिए। मैं दोस्तों आपको बता दो, सईद अजमल बहुत बड़े बॉलर रहे, वो भट्टा फेंकते थे तो उसकी वजह से आईसीसी ने उनको हटा ही दिया, लेकिन बॉलर बहुत बड़े थे पाकिस्तान के। वो एक इंसिडेंट बताते हैं कि 2009 में जब हम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीत के आए तो हुआ क्या कि पाकिस्तान की सरकार ने हमको चेक दिया 25 लाख का। वो चेक बाउंस हो गया, वो चेक बाउंस हो गया दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि मतलब यहां पे भी भाई दिया जाता है ना, भारत सरकार देती है, भाई वो चेक लेके के चेक बाउंस, सरकार का चेक बाउंस, और उसके बाद बोला नहीं नहीं तुमको पीसीबी देगी, तो धर के गरिया रहे वो। ऐसा तो सिस्टम है पाकिस्तान क्रिकेट का। भारत का सिस्टम, क्रिकेटिंग सिस्टम बहुत ही सॉलिड है। भारत की बेंच स्ट्रेंथ बहुत ही सॉलिड है। भारत ने देखिए बिहार में देखिए, बिहार से कितना नए नए टैलेंट आ रहे हैं, चाहे वैभव सूर्यवंशी हो, चाहे ईशान किशन हो। तो भारत ने स्टेट वाइज पैसा खर्चा है बीसीसीआई ने, और वहां जो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन उसने भी पैसा खर्चा है। एक बहुत शानदार सिस्टम बनाया है। उस हिसाब से प्लेयर्स की रिफाइनिंग होती है, प्लेयर्स आते हैं, प्लेयर्स को मौका मिलता है। और यहां भाई 5-6 मैच नहीं चले, इतना कंपटीशन है कि आपको भगा दिया जाएगा। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में वही प्लेयर खेलते रहेंगे, वही प्लेयर वही सर्कुलेट होते रहेंगे, पर्ची सिस्टम चलता है। आप सोचिए पाकिस्तान में ना क्या हुआ, इंडिया से मैच हारे, 50 लाख का प्लेयर्स के ऊपर जुर्माना लगा दिया। प्लेयर्स की क्या गलती है भाई? सबसे पहले मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर के ऊपर जुर्माना लगाओ ना। मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर है, उसका क्रिकेट का एबीसीडी नहीं पता। जिनको क्रिकेट आता है उनको आप रखते नहीं। और इसमें दोस्तों कुछ फॉर्मल क्रिकेटर भी हैं पाकिस्तान में। देखिए, जो भाई विराट कोहली की गजब फैन फॉलोइंग है वहां पे, पाकिस्तान में गजब फैन फॉलोइंग है, ठीक है। वहां के लोगों को ऐसे ही चूरन बेचा जाता है कि भड़का दो, ये बांग्लादेश को ले डूबे। पाकिस्तान की वजह से बांग्लादेश T20 नहीं खेला,
और वो पागल मोहम्मद यूनुस, उसकी वजह से। और दोस्तों ये वहां के कोच ने बोला था, बांग्लादेश के कोच में, कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको T20 खेलना था, प्रॉब्लम में है वो। कुछ प्लेयर्स तो डिप्रेशन में चले गए, इतने परेशान हो गए, ये सबसे बेहतरीन मौका था। और ये क्यों नहीं हुआ? ये सिर्फ पाकिस्तान की वजह से नहीं हुआ। बांग्लादेश अगर मैच नहीं खेला ना इंडिया के साथ, वो पाकिस्तान ने बढ़ाया, और खुद तो खेल के गए, खुद तो पैसा नोच के गए, और बांग्लादेश को वंचित कर दिया कि नहीं तुम नहीं खेलोगे। ये चीज, अब तारिक रहमान आए, उसके बाद देखिए ना भारत से रिश्ते ठीक हो रहे बांग्लादेश के। ये हालात हैं। तो ये जो मैच फिक्सिंग की बात होती है, ये जो पाकिस्तान से शुरू होती है, ये उनके प्लेयर जो है बकवास करते हैं, कहते हैं एक और बड़ा पॉइंट कि भैया पिच बदल दी। ठीक है, पिच की बात करते हैं कि पिच भारत ने अपने हिसाब से बनाई है ना। अबे तो भाई भारत ने क्या अपने हिसाब से बनाई है? भाई अगर मान लो मैं कह रहा हूं चलो भारत ने भी अपने हिसाब से बना ली, तुम भी तो खेल रहे हो उसी पिच पे, तुमको भी खेलना है। अगर वो बैटिंग पिच है तो तुम्हारे पास भी बैटर है, अगर वो बॉलिंग पिच है तो तुम्हारे पास भी बॉलर है। सेमीफाइनल में इंडिया हारते हारते बची थी, जेकब बेथल जिता ही देते मैच, वो तो जसप्रीत बुमराह चल गए, तब तो किसी ने नहीं बोला मैच फिक्स था, है ना भाई। द थिंग इज कि बेहतरीन शानदार जो है वो इंडिया ने क्रिकेट खेला। ऐसे तो भाई 2022 में जो पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा वो भी फिक्स था। अच्छा, एक और फिक्स की जहां तक बात है, मैं आपको और एक चीज बताता हूं कि देखिए पाकिस्तान में फिक्सिंग कल्चर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में फिक्सिंग कल्चर रहा है। एक बहुत अच्छी बात बोली थी विक्रांत गुप्ता, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, मैं उनका अभी देख रहा था, तो उन्होंने बहुत शानदार बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि जब भारत में अभी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देनी थी T20, तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी थे, रोहित शर्मा थे, कपिल देव को भी बुलाया था। इमरान खान किधर है? इमरान खान जेल में। और जितने भी ये एनालिस्ट आते हैं ना, एक की औकात नहीं कि इमरान खान के लिए कुछ बोल दे, क्योंकि इमरान खान जेल में, अगले दिन इनको उल्टा लटका दिया जाएगा, नंगा दौड़ा दिया जाएगा। ये हालात है। मोहसिन नकवी ऑलरेडी इंटीरियर मिनिस्टर है। तो भाई इधर आप सोचिए, फिक्सिंग कल्चर और बदतमीज कल्चर। श्रीलंका में इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने एक औरत को मॉलेस्ट कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, तो औरत चिल्लाई। अब हालांकि ये न्यूज़ काफ़ी चली थी, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, बट अभी भी इस पर काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश्ड है कि वहाँ पे फिर पाकिस्तान ने वो जो इनका पूरा सिस्टम है उसने कार्रवाई की। अब ये कौन था, फ़हीम अशरफ था, पता नहीं कौन था, नहीं पता। ये चीज़ है, इनका फिक्सिंग कल्चर रहा है। मोहम्मद आमिर फिक्सिंग की उन्होंने ख़त्म कर दिया, मोहम्मद आसिफ फिक्सिंग की। शेन वॉर्न बताते हैं कि 1994 का कराची का मैच, शेन वॉर्न का इंटरव्यू है, सलीम मलिक उस समय के पाकिस्तान के कैप्टन कमरे में आते हैं, बोलते हैं कि देखो तुमको ये कल का मैच हारना होगा। शेन वॉर्न एकदम स्तब्ध, बोला क्या? बोला कि देखो तुम पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को नहीं हरा सकते, मैं तुमको $200 मिलियन देता हूँ, तुमको ये मैच हार जाओ। शेन वॉर्न ने गाली दी, बोला कि निकलो यहाँ से। शेन वॉर्न बता रहे कि अगले दिन हम मैच जीते, ज़बरदस्त तरीके से मैच जीते, बट डरे हुए थे हम। सलमान बट फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग। इनफैक्ट जावेद मियादाद के ऊपर भी काफ़ी आरोप लगते हैं। तो भाई पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो फिक्सिंग में शामिल थे। तो वो फिक्सिंग कल्चर पाकिस्तान में है, और जो पाकिस्तान में था उनको लगता है कि इंडिया में भी यही हो रहा है। ये चीज़ है। ठीक है, तो पहली बात तो अपने इस फिक्सिंग कल्चर को फिक्स करिए। भाई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भयानक होती थी, तगड़ी होती थी पहले। ऐसे बॉलर्स, ऐसे बैट्समैन की मतलब बहुत मुश्किल था, इसीलिए भारत बहुत मुश्किल था, नहीं जीत पाता था। बट उसके बाद भारत ने अपने सिस्टम को ज़बरदस्त इंप्रूव किया, और वहां से फिर प्लेयर्स आना शुरू हुए। उसके बाद दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे फाइनल की बात की जा रही है, मेरे भाई फाइनल में न्यूजीलैंड प्रेशर में था। इतनी वाइड क्यों डाली गई? वाइड क्या, एक बात बताइए, वाइड से कितने रन है? 9-10 रन है। 9-10 रन से डिफरेंस हुआ कि जो चौवे छक्के मारे उससे डिफरेंस हुआ? वाइड इतना मार रहे थे, इतना मार रहे थे, वो प्लान था। इंडिया ने भी उससे ज्यादा वाइड फेंकी, सेमीफाइनल में भी बहुत ज्यादा वाइड फेंकी गई। इंडिया ने अच्छी खासी वाइड फेंकी, लगभग बराबरी वाइड फेंकी, क्योंकि भाई ये प्रेशर था। दिस वॉज द प्रेशर। न्यूजीलैंड प्रेशर में आ गए जब मारना 6 ओवर में 100 पार हो गए थे, मतलब 100 के करीब आ गए थे इंडिया। ठीक है, तो पहले आप मैच को एनालिसिस को देखिए। भाई देखो बैट में ये है वो है, भाई आप जाओ पूरी दुनिया में, आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, वहां का क्रिकेटिंग सिस्टम अभी भी इंडिया से अच्छा है, और वहां पे आपको बेहतर क्वालिटी के बैट्स एंड बॉल्स मिल जाएंगे। पिचेस ये होस्ट के ऊपर होता है। साउथ अफ्रीका में मैच होगा, अगले साल का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होगा, तो साउथ अफ्रीका अपने हिसाब से पिच बनाएगा, बॉलिंग पिचेस बनाएगा, बाउंसी पिचेस होती है वहां पे। इंडिया की बैटिंग है तो भाई आप उस हिसाब से टीम की तैयारी करो ना। किसने मना किया भाई?
स्पिनर पिच है तो स्पिन लेके जाओ, आपके पास भी मौका है, आप उस हिसाब से तैयारी करो, बट वही आप उन्हीं प्लेयर्स को खिलाओगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, आज के समय में मैच फिक्सिंग इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है ना। आईसीसी की बहुत ही तगड़ी स्क्रूटनी रहती है, बहुत तगड़ी स्क्रूटनी। जरा सा भी कुछ इधर उधर हुआ ना, तुरंत पता चल जाता है मेरे भाई। ये जमाना 1990s या अर्ली 2000 का नहीं है, जब मैच फिक्सिंग बहुत आसान थी, ड्रेसिंग रूम में भी फोन पे बात कर रहे हैं। और वो आज के समय में इतनी जबरदस्त, इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है ना कि मैच फिक्सिंग लगभग मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के प्लेयर्स तो दोस्तों खुला, शाहिद अफरीदी ने बॉल टेम्परिंग ओपनली की थी, बॉल टेम्परिंग ओपनली, राइट, वो दिख रहा है कैमरे पे कि बॉल टेम्परिंग करते हुए। पाकिस्तान बेग बोरो स्टील, ये उनका एक वो रहा है, टेम्पलेट रहा है, और वो समझते कि सब बढ़िया है, सब ऐसे ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आज के समय में बहुत मुश्किल है। और भाई देखो, भारत को जैसे पाकिस्तान में वाकई में जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, पैसे वैसे कि भाई देखो अब तो उनका ठीक है, लेकिन पहले तो पैसे कम दिए जाते थे, तो उनको लगता था चलो मैच फिक्स करके पैसे कमा ले। आईपीएल सबसे अमीर लीग है दुनिया की, इंडियन प्रीमियर लीग सबसे अमीर लीग आईपीएल हो गया। और बीसीसीआई भी जो पैसे देती है, बहुत पैसे देती है, माला माल है इंडिया के क्रिकेटर्स, ठीक है ना। तो ऐसी फालतू चीज़ों की किसी को जरूरत पड़ती नहीं है। और फिर उसके बाद देखिए, इंडिया में एक नेशनलिज्म की भावना बहुत तगड़ी है, ठीक है, देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा तगड़ी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब हम देखते हैं, जब हम किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, कि मतलब वही है कि अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए हम नाकाबिल है तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ। पाकिस्तान जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक कुछ होगा नहीं। उनकी टीम लगातार हार रही है। उनके क्रिकेट एनालिस्ट कह रहे हैं कि भैया हम कमजोर टीमों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, हम कमजोर टीमों के साथ क्रिकेट खेल के ऊपर आ जा रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट मतलब समझिए कि उनको जब बुलाते हुए ऑस्ट्रेलिया बुलाती है तो ऑस्ट्रेलिया अपनी बी टीम खिलाती है। मतलब पाकिस्तान को उस काबिल भी नहीं समझती कि हाँ उनके सामने एक बहुत तगड़ी टीम उतारी जाए। ये हालात हैं और इसकी वजह से वो हारेंगे ही हारेंगे। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई ऐसा नहीं आएगा जिसको अच्छी नॉलेज हो क्रिकेट की, जो थोड़ा सा उसका माइंड ओपन हो। वहाँ पे तो मैं एनालिस्ट को सुन रहा था, बता रहा था कि भैया वहाँ पे तो कोई घायल हो जाता है, जैसे इंडिया में कोई घायल होता है तो पूरा खर्चा जो है वो बीसीसीआई उठाती है। वहाँ पे अगर कुछ ऐसा करता है ना कोई, तो कुछ नहीं, आप अपने पैसे से करो और निकलो यहाँ से। ये हालात है। तो बहुत ही जो बोर्ड का डिफरेंस है ना, बीसीसीआई और पीसीबी, वो ज़मीन आसमान का है। और मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ। मैंने कहा कि इस पर एक लेक्चर बना के पॉइंट ही खत्म करता हूँ कि भाई बहुत लंबे समय से डिस्कशन हो रही है, ठीक है, कि जब भी इंडिया जीतती है, और दोस्तों सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि और भी कुछ लोग, कि ये था वो था ऐसा था तो रनआउट में तुमने वो कर दिया। अरे भैया थर्ड एम्पायर है, सब दिख रहा है, रूल्स आप पढ़ के आओ, आर्टिकल्स आप पढ़ के आओ, आपको जरूरत है, अपनी हार नहीं माननी। और भाई देखो, पाकिस्तान के थोड़ा मेंटालिटी मैं बताता हूँ कि जैसे क्या है ना कि अगर ये मैच हार गए, सारे मैच हार गए, लेकिन अगर 3 छक्के पड़ गए बुमराह के उम्र में तो ये डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं। वही हिसाब किताब है कि लाखों को मार दिया, यही ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, लाखों को मार दिया, बट इन्होंने अगर एक को भी मारा तो बोलेंगे देखो देखो पूरी दुनिया को कि हमने एक को मारा, एक को मारा, बल्कि हम मर गए, खत्म हो गए, लेकिन हमने एक को मारा। ये हालात है। तो ये सारे पॉइंट्स खींच के मारिएगा, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। थैंक यू सो मच।